नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। वैसे तो जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या फिर किसी जायज मांग के लिए किया जाने वाला आंदोलन। लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है मानो जिहाद के मायने और मकसद दोनों बदल गए। दरअसल समाज के भीतर से निकलने वाली खबरें ये सोचने को मजबूर कर रही हैं कि आखिर जिहाद के क्या क्या मायने हो सकते हैं। आजकल जिहाद से जुड़ा एक शब्द खूब सुनाई देता है और वो शब्द है लव जिहाद, जिसका ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है, जिसने एक बार फिर एक धर्म विशेष पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां सियासत में झीरम घाटी की तुलना पहलगांव आतंकी हमले से हो रही है। और ये तुलना कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ और कद्दावर नेता ने कर दी है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले महीने ही यानी 25 मई को झीरम घाटी हत्याकांड की 12वीं बरसी है। ऐसे में शायद कांग्रेस को यह लगता है कि वो पहलगांव की तुलना झीरम घाटी कांड से करके सियासी सुर्खियां बटोर सकती है, लेकिन उसकी इस कोशिश में तगड़ा झटका लगा है। भाजपा ने पहलगांव आतंकी हमले की तुलना झीरम घाटी हत्याकांड से करने पर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। दरअसल झीरम से पहले पहलगांव की तुलना एक सियासी स्टंट हो सकता है, लेकिन क्या हकीकत में दोनों घटनाओं में कोई समानता है भी या नहीं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज का मुद्दा है झीरम बनाम पहलगाम, बघेल रमन में संग्राम। तो कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। पूरे देश पहलगाम का बदला लेने के लिए एकजुट है। दरअसल मामला सियासत से कहीं आगे देश के मान सम्मान से भी जुड़ा है। लेकिन ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी डफली अपना राग आलापा है, जिसके कारण समूची छत्तीसगढ़ कांग्रेस झीरम कांड की तुलना पहलगांव हमले से करने के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तड़का लगा दिया है। दरअसल भूपेश बघेल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तुलना झीरम कांड से कर दी है। बघेल ने सुरक्षा, मारे गए लोगों की संख्या, नाम पूछकर मारे जाने के पैटर्न को मीडिया के सामने अपने तर्क के तौर पर पेश किया है। उन्होंने कहा कि ताजा आतंकी घटना ने झीरम कांड के जख्मों को ताजा कर दिया है। झीरम घाटी में भी नाम पूछ के नक्सलियों, इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये सब पूछ के उनकी हत्याएं की। यहाँ भी धर्म पूछ के हत्याएं की। लेकिन भूपेश बघेल का ये बयान बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल के बयान को आड़े हाथों लिया है। रमन सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि जिसकी जितनी बुद्धि है उतनी ही बात करता है। उन्होंने भगवान से भूपेश बघेल के लिए सद्बुद्धि की भी कामना की है। जिसकी जितनी बुद्धि उतनी ही बात करता है। देश में विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पाकिस्तान जब ये कर रहा है और कुछ कम ज्यादा बुद्धि वाले इसकी भी तुलना करने लगे हैं, तो भगवान उनको बुद्धि दे बस। ये सच है कि झीरम घटना का दंश कांग्रेस के नेताओं ने ही झेला था और 12 साल बाद भी झीरम का सच सामने आना अभी बाकी है। लेकिन पहलगाम में हुई आतंकी घटना की तुलना कर कांग्रेस आखिर क्या साबित करना चाहती है, इसकी सफाई उसके नेताओं को जनता के सामने जरूर देना होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो झीरम बनाम पहलगाम, बघेल रमन में संग्राम। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे पहला सवाल है। देखिए, वहां नक्सलियों को जिनने भी झीरम घाटी कांड किया उनको मालूम था कांग्रेस के कौन नेता कौन कौन है। यहां कुछ भी नहीं मालूम था किसी आतंकियों कौन है, सिर्फ धर्म पूछा और मार दिया। ऐसी घटना को लेकर तुलना करना आपके पूर्व मुख्यमंत्री को कहीं से शोभा देता है?
देखिए त्रिपाठी जी, जी आप बेहद विद्वान पत्रकार हैं। कल जब सर्वदलीय बैठक थी दिल्ली में, जी देश के मंत्री ने स्वीकार किया कि वहां सुरक्षा में चूक थी। जी इस घटना के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री तो नहीं थे, उनको चुनावी सभा ज्यादा महत्वपूर्ण लगा क्योंकि वो चुनाव से बाहर आ ही नहीं सकते चुनावी मोड से। लेकिन जो चर्चा हुई उसका सार यही था कि किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने स्वीकार किया कि सुरक्षा में चूक थी। और यही बात जो है झीरम मामले में न्यायिक कमेटी जो गठित की गई थी उसने झीरम कांड के बाद यह स्वीकार किया कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे जिनको Z+ सुरक्षा थी, चाहे वो महेंद्र कर्मा हो और नंद कुमार पटेल हो, विद्याचरण शुक्ला जी हो, ऐसे दर्जनों नेता थे जिनको Z+ सुरक्षा थी। लेकिन एन परिवर्तन यात्रा के पहले तत्कालीन रमन सरकार ने उनकी सुरक्षा कटाई थी। तो एक बात यह समानता है दोनों मामलों में, सुरक्षा में गंभीर चूक थी। पहलगाम में जहां हजारों पर्यटक हैं वहां पर एक सिपाही तैनात नहीं था, और झीरम मामले में इरादतन षड्यंत्र पूर्वक, हमारा तो आरोप है यह राजनीतिक नरसंहार था और जानबूझ के सुरक्षा कटाई गई। दूसरी बात, मृतकों की संख्या प्राथमिक तौर पर झीरम में भी 28 थी, पहलगांव में भी 28 थी। तीसरी बात जो है, झीरम में आप देखेंगे दहशतगर्दों का, त्रिपाठी जी, कभी भी यह इतिहास नहीं रहा। आप विद्वान पत्रकार हैं, ये जानते हैं, आतंकवादी हमला करते हैं, कहीं पर भी बम फोड़ देते हैं, कहीं पर भी गोलीबारी करके वो लोगों को जान माल की क्षति पहुंचाते हैं। इस तरह से धर्म पूछ के मारने की ये पहली घटना है। और उसी तरह से नक्सल के, आप इतने साल से आप देख रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, नक्सलवादी भी किसी को खोज के, किसी का नाम पूछ के, किसी को चिन्हित करके कहीं कोने में ले जाके नहीं मारते जो झीरम में हुआ। तो राजनीतिक नरसंहार का जो आरोप झीरम में लगा था, और 12 साल से केंद्रीय एजेंसियां, देखिए 2013 का मामला था, अभी तक NIA न तो खुद जांच कर रही है। वर्मा जी, मैं पूछ रहा हूं, वर्मा जी, सरकार ने जो वर्मा जी, खिलाफ न्यायालय एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हम बता रहे हैं और एक आप वहां प्रादेशिक मुद्दा है, इसकी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तुलना। वहां नक्सलाइटों को मालूम था कि नंद कुमार पटेल जी कौन है, क्या है। वहां धर्म पूछ के यहां देश विभाजन की बात हो रही है। देखिए त्रिपाठी जी, दोनों मामले बेहद गंभीर और संवेदनशील है जी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कांग्रेस कभी राजनीति नहीं करती। आपको कल की घटना याद होगी, एक सुर में सरकार के हर फैसले के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। यह बात सर्वदलीय बैठक में आई और उसके पहले भी घटना के तुरंत बाद जो प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो या राहुल जी हो या कांग्रेस के जितने नेता हैं, सबने एक सुर में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर प्रयास, हर निर्णय में विपक्ष साथ में है। उसी तरह से हमने नक्सलवाद पर भी कभी राजनीति नहीं की, लेकिन जो पर्देदारी सरकार के द्वारा की जाती है, अभी भी देखिए, गृह तो राज्य सूची का विषय है, क्या आंतरिक गृह युद्ध की घोषणा हो गई है या राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यह प्रचारित कर रही है कि MI जो 1811 है वो 17 हेलीकॉप्टर उपयोग किए जा रहे हैं, बड़ा अभियान चल रहा है। तो गृह राज्य सूची का विषय है। और यह नोटिफिकेशन कब हुआ, सेना उतारा गया है या नहीं ये बताए, राष्ट्रपति शासन लग गया है, या संविधान में जो उपबंध है, जो विधि द्वारा तय प्रक्रिया है, उसको बाईपास करके ये इस तरह से करते हैं। राज्य सरकार को पता नहीं है, राज्य के गृह मंत्री को पता नहीं है, तो यह सरकार स्पष्ट करे कि छत्तीसगढ़ में सेना की कार्रवाई चल रही है या नहीं। और जो दावे किए जा रहे हैं कुछ भाजपा के नेताओं के द्वारा कि सेना का हेलीकॉप्टर जो है आकाश से गोली बरसा रही है, तो इस तरह से भाजपाई जो है वो भ्रम फैलाते हैं। ये बताए कि यार रिमोट से सरकार चल रही है यहाँ, या विधि के द्वारा तय प्रक्रिया को बाईपास कर दिया गया है, कोई नोटिफिकेशन है सेना के उपयोग का। उसी तरह से झीरम में भी तो पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया कि न उनसे बयान लिया गया, न उनसे पूछताछ हुई, न उनकी शिकायत पर कार्रवाई हुई। झीरम थाने में दर्ज मामला जो है उस पर भी NIA हाईकोर्ट जाके रुकवाती, सुप्रीम कोर्ट तक गए। चलिए वर्मा जी, जांच भी रोकी गई। वर्मा जी, तो आगे है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि राज्य की एजेंसी जांच करे। वर्मा जी, आपको सैल्यूट कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि ऐसे मुद्दे में जो कांग्रेस के प्रवक्ता है जवाब क्या देंगे,
लेकिन आपने भी बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया है कि समानता, जो खासकर मरने वालों की संख्या में आपने समानता बताई, ये सच्चाई है। मरने वालों की समानता में जो ये सच्चाई है, संख्या में जो समानता बताई है, उसी के लिए ये पहली बार नहीं है। उरी, पठानकोट, गलवान, जी, उधमपुर, गुरदासपुर, पहलगांव, ये तमाम उदाहरण है पिछले 11 साल की नाकामी का। जी, मैं उसी समानता, जो संख्या की समानता बताई है, उसमें मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं। जी चौधरी साहब, अब आप उत्तर दे दीजिए। उन्होंने समानता बहुत अच्छे से बताई, क्या समानता है। पूछ पूछ यहां मारा गया, संख्या उन्होंने बता दी, इतने हैं, इसलिए ये समानता है। चौधरी साहब। राम राम। गंभीर विषय सुरक्षा की चूक का है त्रिपाठी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये मीडिया ने सवाल खड़ा किया है और हमने कल भी इस पे डिस्कशन किया है। रिटायर्ड मेजर जनरल ने भी कहा कि हाँ, सुरक्षा की चूक हुई है। घाटी में एक भी न तो सैनिक थे न पुलिस बल था, और उन्होंने इस तरह से मान लिया, विश्वास कर लिया कि कश्मीर में भी त्रिपाठी, मेरा निवेदन यही था, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, दोनों जगह सुरक्षा में चूक का मामला था। चलिए, चाहे वो झीरम हो। जी 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 चौधरी साहब उत्तर दीजिए। देखिए, चाहे नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो जी, इन दोनों के खिलाफ भारत की जनता हो चाहे छत्तीसगढ़ की जनता हो, वो लड़ रही है। और आतंकवाद भी बर्दाश्त नहीं है, नक्सलवाद भी बर्दाश्त नहीं है। अब आरोप प्रत्यारोप यदि हम करें इन विषयों पर, तो मुझे लगता है आज की स्थिति में ये बात ठीक नहीं होगी। लेकिन प्रश्न खड़े किए गए हैं तो उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है। जी देखिए त्रिपाठी जी, नक्सलवाद की बात मैं प्रारंभ करूं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आरोप लगा दिया कि चुन चुन करके मारा गया। नक्सलवादियों के द्वारा कांग्रेस नेताओं को पूछ करके मारा गया, और पहलगांव में भी वैसे ही पूछ करके। दोनों में बहुत अंतर है। आप भी बार बार कह रहे हैं उस बात को। नक्सलवादियों ने यहां पर इनके आपसी गुटबाजी का वो नतीजा था, षड्यंत्र पूर्वक इनके नेताओं के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया, उसकी परिणति थी। और पहलगांव में आप देखेंगे कि धर्म पूछ करके मारा गया, पैंट उतरवाए गए, कलमा पढ़वाया गया, और उसके बाद धर्म के आधार पर नरसंहार हुआ है। ये पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व ने इसकी निंदा की है। ये बहुत हास्यास्पद बयान यदि भूपेश बघेल जी दोनों की तुलना करके दे रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि अब इनकी बुद्धि को मैं क्या ही बोलूं। और फिर यदि चलिए हम नक्सलवाद के ऊपर आ ही जाते हैं। आप तो कहते थे कि झीरम के सबूत मेरे जेब पर हैं। 5 साल आप सरकार में रहे, कहां गए सबूत? अभी भी आरोप प्रत्यारोप, और उसी नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो आज कार्यवाही पर कांग्रेस के प्रवक्ता प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या सेना का शासन हो गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, नोटिफिकेशन कहां है? सुरक्षा के विषय में बहुत सारी जो बातें हैं उनको सार्वजनिक नहीं की जाती। पहले तो यह समझ लीजिए, ये सुरक्षा का मामला है तो क्या सब चीज बता दें कि यहां पर आकर के मारेंगे, इससे आकर के मारेंगे, ऐसे करेंगे? गजब बात है भाई, गजब की बुद्धि है इन लोगों के पास में। और दूसरा, आप एक चीज समझिए, एक राजनीतिक नरसंहार है और दूसरा धार्मिक नरसंहार है। एक नेताओं पर हमला हुआ, निश्चित रूप से वो हम सबके नेता भी थे छत्तीसगढ़ में, हम सब सम्मान करते हैं। एक राजनीतिक दल के बड़े नेता के रूप में, छत्तीसगढ़िया नेता के रूप में हम सब जानते थे। लेकिन जहां पर धर्म के आधार पर हो जाए, लोग आ जाए बाहर से, पाकिस्तान से प्रायोजित जो टेररिस्ट हैं वो आकर के, और उसके बाद मैं आपको बयान सुनाता हूं। रॉबर्ट वाड्रा जी क्या कह रहे हैं? देश के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो ये हमला हिंदुओं और मोदी को संदेश है। शर्म आनी चाहिए जी, कैसी बात करते हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती है। चलिए, रॉबर्ट वाड्रा अभी पॉलिटिक्स में नहीं है। चौधरी साहब का देख रहा था, रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में नहीं है, उनकी पत्नी जरूर सांसद हैं, तो इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को इतने गहरे में क्यों ले रहे हैं? दूसरा चौधरी साहब, एक सवाल यहाँ ये है, पॉलिटिक्स में नहीं है, पर इस देश में एक बड़ी राजनीतिक परिवार के दामाद हैं, और उनके अगर ऐसे विचार हैं तो उससे आप कल्पना करिए। दूसरा, कपिल सिब्बल जी तो राजनीति में हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास सुझाव है, विशेष सत्र बुलाइए, सभी देशों में डेलीगेशन भेजिए, और उसके बाद यदि हो तो कार्यवाही करिए।
26/11 कपिल सिब्बल अब वर्मा जी के साथ नहीं भाई, कपिल सिब्बल अखिलेश यादव जी के साथ है। ये लगता नहीं इनको कि कोई कार्रवाई करे। मणिशंकर अय्यर जी क्या कहे, हम सिंधु जल समझौता खत्म नहीं कर सकते, ये मणिशंकर अय्यर जी बयान दे रहे हैं। अरे भैया ये समय है, माननीय आपने सर्वदलीय बैठक में एक तरफ समर्थन किया है और सभी दलों ने किया है, स्वागत योग्य है। हम भी जब थे विपक्ष में तो ऐसी कार्रवाई जो देश के खिलाफ होती थी, उसमें चाहे अटल जी हो चाहे हमारे और नेता हो, सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते थे। चाहे कांग्रेस की सरकार इंदिरा जी की रही हो, हम एक साथ खड़े होकर के बात करते थे कि नहीं, सरकार जो करेगी हम उनके साथ हैं। एक और आप सर्वदलीय बैठक में बात करते हैं, दूसरी ओर ऐसे बयान देते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी, अब आप राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। चौधरी साहब एक सवाल है छोटा सा, आप बचकाना बयान अभी भी चौधरी साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए छोटा सा। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है भूपेश बघेल जी ने तुलना कर दी, गलती कर दी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी को ये भी तो उसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता था कि उनका अपना बयान हो सकता है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। ये कहना जिसकी जितनी बुद्धि, अरे 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ चलाया है, तो एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति को, बड़े संवैधानिक पद में इस तरह से तुलना करनी चाहिए क्या उनको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, समझ लें कि डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं और उन सब चीजों को समझते हैं। अरे आप समझिए, वही तो मैं कहना चाह रहा था। भूपेश बघेल जी अभी तक के निकल नहीं पा रहे अपने फ्रेम से, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव बन गए, राष्ट्रीय महासचिव, और इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप नक्सलवाद से ग्रसित है छत्तीसगढ़, लेकिन सुरक्षा की चूक में चौधरी जी आपने कुछ नहीं बोला। हमने डेडलाइन भी दे रखी है, लेकिन पहलगांव में सुरक्षा की चूक को लेकर आपने कुछ भी नहीं बोला चौधरी साहब। हम आ रहे हैं आपके पास, सुरक्षा की चूक पे हम आपसे सवाल करेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री ने कहा, त्रिपाठी जी, अगर चूक है तो चूक है, स्वीकार कर रहे हैं कि चूक है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई भी करेंगे। याद रखें, जो ऐसा किया मोदी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। चलिए, अभी तो कहा है चौधरी साहब, जिसमें पूरा देश चौधरी साहब एक साथ है। अभी तो कहा है जिस दिन मिला देंगे उस दिन हम और आप सब जय हिंद करेंगे, मोदी जी जय करेंगे जिस दिन मिला देंगे। हम एक बार बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं। जय हिंद तो हम अभी भी करते हैं और करते रहेंगे त्रिपाठी जी। नहीं, इसी जय हिंद बोलने के लिए अरे चौधरी साहब, आप कार्रवाई का इंतजार नहीं है, आप जय हिंद तो हमेशा। अरे भैया चौधरी साहब, आप लोग तुरंत कटघरे में, हम ये कह रहे हैं इसी चैनल में डिबेट में करेंगे जय हिंद जय मोदी, ये बात कह रहे हैं। जय हिंद तो करेंगे ही, दुनिया हमेशा करेंगे, जीवन भर करेंगे। जी बाबूलाल शर्मा जी, जो भी, हालांकि ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए जो आज हमने रखा है कि भूपेश जी का बयान, लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अगर पता नहीं किस धुन में रहे हैं, क्या रहा है कि वो इस तरह तुलना कर देते कि झीरम घाटी में, हो सकता है उनका त्वरित विचार रहा हो उस समय, झीरम घाटी में झीरम घाटी में नक्सलियों को टारगेट, उनके पास लंबी सूची थी पूरी कि महेंद्र कर्मा कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है, सब कुछ कौन है। लेकिन यहां आप भी समझ रहे हैं, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और एक प्रादेशिक और राष्ट्रीय कह सकते ज्यादा मुद्दा है। इन दोनों का तुलना कहां तक उचित है? तुलना होनी तो नहीं चाहिए थी, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स क्या है ये तो भूपेश बघेल ही बता सकते हैं कि राजनीतिक क्या कारण है, इनकी वजह से तुलना की है तो बड़ी सोच की गई। मुख्यमंत्री ने, उन्होंने समझा होगा इसका एप्लीकेशन होगा, क्या सोचेंगे लोग बयान को, तो समझ कर ही दिया होगा। उसको क्या तो वो ही बताते हैं, हम लोग उसका कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप सामान्य रूप से जब पूछेंगे तो तुलना नहीं होनी चाहिए, सही हर व्यक्ति बोलेगा। देखिए, बड़ी साफ बात है इस मामले में, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई विधर्मी होते हैं, उनको किसी के प्रति कोई लगाव नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई है इस घटना में, इसमें जो है एक माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने जात पूछ करके, धर्म पूछ करके जो मारा है, निश्चित रूप से वो एक विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा करने का कारण क्या है। शायद वो हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से अलग करने की सोच के आधार पर ऐसा किया हो ताकि ये चर्चा चल पड़े।
और ये बातों का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए और इस पर विचार चलने लगे, ये कट्टरवादिता का सोच है। उन्होंने जो है इस कट्टरवादिता को सामने लाया है और जहर की तरह लाया है। किसी भी चीज की कट्टरता उचित नहीं कही जा सकती। उन्होंने की है, उन्होंने क्या क्या क्यों किस लिए किया है वो जाने, लेकिन इससे उन्होंने अपने ही कश्मीरियों का नुकसान किया है। स्वजाति उनके हैं, उनका नुकसान किया है। पूरे कश्मीर के हालात बदल गए हैं, पूरे कश्मीर की स्थितियां बदल गई हैं, जो बहुत लंबे समय तक जो है वहाँ के लोगों को रुलाएगी। एक बार रुला चुकी है, दोबारा फिर रुलाएगी। देखिए, मैं एक बात और कहता हूँ, सिर्फ चूक मान लेना पर्याप्त नहीं होता। यदि सरकार ने चूक मानी है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। चूक किससे और कहाँ हुई, कैसे हुई, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जवाब सामने आना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि चूक क्यों की गई, हुई, कैसे हुई, किस बात के कारण हुई, ये सारी चीजें सामने आए। अन्यथा जो है प्रश्न बना रह जाएगा कि चूक तो स्वीकार की है, लेकिन चूक की जिम्मेदारी तय नहीं की है कि चूक किसने की है। ये एक अलग तरह का बात है। वो आजकल क्या है, जो डॉक्टर रमन सिंह के बारे में आप कह रहे हैं, जब कैमरे सामने आते हैं त्रिपाठी जी, तो आजकल कोई कुछ भी कह देता है। वो तात्कालिक जो समझ में आता है वो कह दिया जाता है, और वो विचार कहीं प्रशंसा का विषय बन, विवाद का विषय बन जाता है। वो कोई बात जो है बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई। लेकिन ये कि इसकी तुलना होनी नहीं चाहिए थे, लेकिन हुई है तो सोच समझकर हुई है। भूपेश कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज के दिन है। उन्हीं का चेहरा जो है कांग्रेस को होता है, तो निश्चित रूप से उनका कोई न कोई विचार जरूर रहा होगा, उसका उन्होंने सोचा होगा, सोच समझकर बयान दिया होगा। जी जी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूक तो हुई है। चौधरी साहब, शर्मा जी भी कह रहे हैं, लेकिन वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वर्मा जी, देखिए त्रिपाठी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी दोनों बड़े नेताओं को, चाहे वो रमन सिंह जी हो, उनको भी बहुत करीब से देखा है, ब्रिजमोहन और जो हमारे नेता भूपेश बघेल जी हैं, उनको भी बेहद करीब से जानते हैं। जो आज जो बौखलाहट देखी रमन सिंह जी की, जो भाषा और शब्दों की मर्यादा को उन्होंने तार तार किया है, वो उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आपके ऐसे बयान उनके आप कभी नहीं सुने होंगे। कारण क्या है? मूल जो एक तुलना होनी चाहिए, दोनों में जो सुरक्षा के चूक की बात हम कर रहे हैं, यह भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है कि हाल ही में उसी पहलगांव में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी गए थे अपनी सालगिरह मनाने, भीड़ भाड़ लेके। पूरी सुरक्षा एजेंसी उसकी सुरक्षा में लगी थी, और उसी जगह हजारों पर्यटक उपस्थित हैं, एक सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। उसी स्थिति में वही परिस्थितियां 2013 में, आज से 12 साल पहले मई में झीरम में देखने को मिली, जब रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। वो विकास यात्रा निकाल रहे थे, 20 गुना ज्यादा सुरक्षा एक अकेले आदमी को, और जहां कांग्रेस के 2 दर्जन से ज्यादा नेता थे, कई लोगों को Z+ सुरक्षा थी, उनकी सुरक्षा काट दी गई रैली के समय। तो उस समय तत्कालीन, देखिए त्रिपाठी जी, यदि केंद्रीय बल तैनात होते हैं तो यूनिफाइड कमांड बनता है, और उसके अध्यक्ष जो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तत्कालीन यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे उस समय के। झीरम का दाग उनके दामन पर आज भी है, और जहां तक कांग्रेस का और पीड़ित परिवार का आरोप है राजनीतिक संहार का, उस दिशा में जांच नहीं हुई। तो रमन सिंह जी की बौखलाहट साफ दिखा रहा है कि झीरम की हत्या का दाग उनके दामन पर है, और जब जब सवाल झीरम पे उठेंगे तो इसी तरह से ये बौखलाएंगे। एनआईए किसको बचाने के लिए अब तक बौखलाएं जरूर वर्मा जी, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे पे तुलना ना करें। बौखलाएं जरूर, लेकिन इस तरह की तुलना ना करें। ना, भीमा मंडावी तो इन्हीं के पार्टी के विधायक थे, और निकम्मी सरकार। देखिए, सेना के शौर्य पर और सुरक्षा बलों के काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। ये निकम्मी सरकार अपनी नाकामी को ढांकने के लिए इस तरह से जो है उपयोग करे। और देखिए, इनके फोकस में क्या है त्रिपाठी जी, आज तो देश जानना चाहता है, आज पूरा देश उद्वेलित है, गमगीन है, लेकिन मोदी जी की प्राथमिकता बिहार का चुनाव है जी। तो ये सारी चीजें जो है, झीरम भी राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप, वहां जो पीड़ित, जिनको गोलियां लगी, जो शहीद हुए, उनके परिजन लगाए।
और वो परिस्थितियां लगातार दिख रही है। गलवान में हमारे सैनिक शहीद होते हैं 20-20 की संख्या में। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा है ना घुसने का प्रयास किया है। पुलवामा में 40 सैनिक हमारे शहीद हो गए, आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। कब होगा न्याय? और इस तरह से ये केवल कह देना ये पर्याप्त नहीं होता। सुरक्षा में यदि चूक हुई है तो जिम्मेदारी तय किया जाए। जो भी कदम सरकार उठाएगी विपक्ष पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, लेकिन कार्रवाई तो करे जी। झीरम में भी हम कहते हैं 12 साल हो गए, कब होगा उसके जांच का उजागर? लेकिन कब एसआईटी प्रदेश की जांच करेगी? कब शहीद परिवारों को न्याय मिलेगा? वर्मा जी कार्रवाई जो राष्ट्रीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में कार्रवाई बता के नहीं की जाती है, गुप्त रूप से की जाती है। ना, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। यदि किसी राज्य में गृह राज्य सूची का विषय है ना त्रिपाठी जी, यदि सेना की कार्रवाई होगी तो उसका नोटिफिकेशन होगा कि आप ऐसे ही कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दोगे? अगर सेना की कार्रवाई किसी राज्य में होती है तो ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल आपसे है। जी। यदि किसी राज्य में सेना की कार्रवाई होती है तो ये बिना आदेश जारी किए संभव है क्या? चलिए, सवाल की घोषणा हुई है क्या छत्तीसगढ़ में? इसका उत्तर राष्ट्रपति शासन लगा है। लेकिन कुछ भी हो, नक्सलाइटों पे जिस तरह से इस समय प्रहार हो रहा है वो एक तारीफे काबिल है। होना चाहिए जी वर्मा जी, लेकिन विधि के द्वारा तय प्रक्रिया का पालन तो हो जी। चलिए, देश राज्यों का संघ है, गृह राज्य सूची का विषय है, आप बाईपास कर देंगे। चौधरी साहब समय कम है, थोड़ा संक्षेप में ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। देखिए, नक्सलवाद पर जब भी कार्रवाई होती तो कांग्रेसियों को ऐसे ही दर्द होता है। मैं तो एकदम पूछना चाहता हूं, इनके उस समय के जो विधायक रहे और इनके मंत्री रहे जो अभी जेल में है, एक मिनट सुन लीजिए, सच नहीं सुनेंगे। कवासी लखमा जेल में है, उनको चरणदास महंत जी क्या बोल रहे थे? संसाधन सौंपने के लिए अस्पताल जाके क्या बोले? अरे नहीं सुन पाएंगे ये लोग, नहीं सुन पाएंगे ये लोग नहीं सुन पाएंगे। त्रिपाठी जी सच नहीं सुनेंगे। क्यों? इनके मन में चोर है, ये खुद ही नक्सलियों से मिले हुए, भ्रष्टाचार का पैसा नक्सलियों को देने वाले, पैसा देने वाले, उनको पालने वाले ये कांग्रेसी लोग कहाँ सुनेंगे? और भूपेश बघेल जी को दर्द तो यही हो रहा है, यही दर्द हो रहा है। नक्सल खत्म कैसे हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और ये कांग्रेस को भी दर्द हो रहा है, कांग्रेस को भी दर्द हो रहा है। चलिए, ये अंतिम लड़ाई है, एक करके बोलेंगे तो हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे। 3 राज्यों की पुलिस ने और जवानों ने घेर रखा है। चलिए, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है चौधरी साहब, ये अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं तो क्या होगा? अगर नक्सलियों का सफाया हो रहा है तो उसकी हमने भी तारीफ की। वर्मा जी से भी मैंने कहा कि इसकी तारीफ तो होनी चाहिए। हफ्ते बस्तर के 4 खदान बेचे हैं आरसेलरमित्तल को। चलिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, खदान बेचना नहीं बेचना ये अलग बात है। भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ को बेच खाने वाले लोग ये खरीदी बिक्री की बात करेंगे, इनको खाली खरीदी बिक्री करना है। अरे वहां सुने हसदेव में एक जंगाल टूटेगी तो पहली गोली मुझे लगेगी। कहाँ गए वो पहली गोली खाने वाले? कहाँ गए? आपके समय में हुआ सब कुछ कहाँ गए? चलिए चौधरी साहब, वर्मा जी एक टिप्पणी ले लेते हैं। शर्मा जी से, भाजपा की सरकार है, मजबूती से काम कर रही है। शर्मा जी से एक टिप्पणी ले लें, काम कर रही है, मजबूती से काम कर रही है तो दर्द कांग्रेस। चलिए वर्मा जी, चौधरी जी, मेरा समय समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ को लूटे भ्रष्टाचार, मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, मेरा समय समाप्त हो गया है। बाबूलाल जी, एक चलते चलते बहुत 30 सेकंड की आपकी इस टिप्पणी आने वाले समय में, आपने तो पहले कहा, ये सभी लोग कह रहे हैं कि वहां के स्वधर्मी स्वजाति जो भी है कश्मीर का, उनका बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि 2 साल पहले मैं भी गया था। मैंने जिस तरह से, पहले आपने भी देखा होगा, रायपुर हो, भोपाल हो, अन्य शहरों में कश्मीर के लोग साल बेचते नजर आ जाते थे, पिछले 2-3 साल से नहीं नजर आ रहे हैं। तो उनका रोजी रोटी का साधन तो लगभग चकनाचूर हो गया। फिलहाल 2-4 साल तो मुझे नहीं लगता है। अब इस बयान के क्या अर्थ निकाले जाएंगे छत्तीसगढ़ में जो भूपेश जी ने दिया है और अमन जी ने दिया है? कि बयान पर चर्चा तो अपने अपने तरीके से करेंगे, सब ये अलग तरीके से करेंगे। कोई पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, जी, वो कोई महत्व की चीज नहीं है।
लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि इसका बदला कैसे लिया जी जो जवाब है वो कैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। रोजी रोटी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कश्मीर में शांति किस तरह से आ सकती है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हम तो सुनते थे 377 हट गया, अब वहां पर शांति आ गई, शांति दिख नहीं रही। इसलिए जो है क्या शांति के लिए कदम उठाया जाए, क्या जवाब पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान इस्तेमाल है तो निश्चित रूप से जो है उसको जवाब देना चाहिए। किस तरह का जवाब दे पाएगी सरकार और जनता उसमें कैसे किस रूप में लेती है वही महत्वपूर्ण होगा। उससे अगर जवाब दिया गया तो निश्चित रूप से जनता को थोड़ी मन में शांति होगी, अन्यथा जिनका परिवार है वो तो भोगेंगे ही भोगेंगे। जवाब अगर नहीं दिया गया तो दर्द होगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका और सुनील चौधरी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में होने वाली सियासत की, जहां दो घटनाओं के बीच तुलना करना कांग्रेस को सियासी तौर पर भारी पड़ रहा है। हो सकता है कांग्रेस नेताओं को पहलगाम और झीरम में समानताएं दिखती हों, लेकिन भूपेश बघेल जैसे वरिष्ठ नेता को यह भी समझना चाहिए कि कब और कहां क्या बोलना है। मौजूदा कांग्रेस महासचिव खुद छत्तीसगढ़ से नक्सल प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन ये जरूर है कि संवेदनशील मामलों में शब्दों और विचारों का चयन कभी कभी कटघरे में भी खड़ा कर देता है। बहरहाल, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। ये तो रही बात छत्तीसगढ़